हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। हिंदी में इसे आप जलवायु के नाम से जानते हैं। तो जलवायु कैसी है छत्तीसगढ़ की और कौन कौन से मौसम होते हैं, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी है, वो आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने मिट्टियों की चर्चा की थी, सॉइल्स ऑफ छत्तीसगढ़, और वहाँ पर हमने देखा था कि क्योंकि फसल यहाँ बहुत अच्छी होती है तो यहाँ की जलवायु भी उसी तरह से उपयुक्त होगी। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाकर के देख लीजिए। आप हमारे बैच से जुड़ जाइए। बैच से जुड़ने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, केवल आपको एक काम करना है। वी आर क्लासेस 20 जो कि आपका गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप जा करके हमारे बैच से जुड़ जाइए। 2 से 3 बैच वहां अलग अलग बना हुआ है। उस बैच में जुड़ने के लिए आपको बैच के लिए ज्वाइन रिक्वेस्ट का एक बटन मिलेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, वो हमें आ जाएगा और हम आपको उस बैच में ऐड कर देंगे। इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जलवायु की यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। हम 2 शब्द पढ़ते हैं, अंग्रेजी के भी और हिंदी के भी मैं बताऊंगा, क्लाइमेट और वेदर। ठीक है, क्लाइमेट को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जलवायु। और वेदर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋतु या मौसम। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हम बहुत बार इन्हें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और इनका जो थोड़ा सा डिफरेंस है वह हम समझ नहीं पाते। तो ये बेसिक है, इसको आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसका बताने वाला हूं। तो वेदर क्या होता है? मौसम की यदि बात करें तो मौसम में जो परिवर्तन है वह बहुत ही स्लो होता है, धीमा होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन जो जलवायु है वह क्या होती है? बहुत ही जल्दी परिवर्तित होती है। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मौसम है वह मौसम शब्द से बना हुआ है, अरबी भाषा का यह शब्द है, और वहां से फिर मौसम शब्द आया जो कि हवा से जुड़ा हुआ है। हवा से इसकी उत्पत्ति आप बोल सकते हैं। ठीक है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब हम क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की, तो जल और वायु ये 2 शब्द से मिलकर के बना है जलवायु। तो क्लाइमेट जो होगा वह आपको पानी और हवा दोनों से ही रिलेटेड यहां पर दिखेगा। अब अगर हम जलवायु की बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट जो होता है वह परिवर्तित होता है, मैंने आपको बताया। सपोज यदि सुबह बहुत ज्यादा धूप है और ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है कि शाम तक भी यही रहेगा, तो हो सकता है कि दोपहर में क्या आ जाए, दोपहर में आपको पानी आ जाए। मतलब क्योंकि सुबह गर्मी थी, दोपहर में आपको पानी गिरने की संभावना हो जाती है, और यदि आपके दोपहर में बरसात हो जाती है तो शाम को या रात्रि के समय आपको फिर ठंड लगने लगती है। तो इस तरह से जो बदलाव होते हैं सुबह से लेकर शाम तक के, इसको आप क्या परिवर्तन बोलेंगे? इसको आप कहेंगे जलवायु परिवर्तन, न कि मौसम में परिवर्तन। देखिए, मौसम तो फिक्स है हमारे। मौसम जो है, यदि हम मेजर मौसम की बात करें तो 3 होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, सीजन जिनको आप कहते हैं। उसके अंदर फिर आपका जो वेदर आएगा वह भी क्या होता है, वह भी बहुत स्लो परिवर्तन होता है। ऐसे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं होते। तो कुछ इन तरह की बातें आपको याद रखनी है। ये बेसिक था, यदि आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया तो आप कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको लिखना है कभी मेंस वगैरह में, और यदि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी वाले जो हैं वह इनको देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की जलवायु की, जो हमारा मुख्य टॉपिक भी है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु आप सभी को पता है। मैं यदि फिर से छत्तीसगढ़ के इस नक्शे को, एक रफ मैप हम बनाते हैं जिस हिसाब से आप सभी ने देखा होगा, तो इस मैप की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वह हमने पहले ही सबसे पहले वीडियो में देखा था, उनकी अवस्थिति के बारे में जाना था। तो जैसे ही हम देखते हैं तो चूंकि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ से पास होती है, हमने देखा था, और कर्क रेखा जो है वह 23.5 अंश नॉर्थ, उत्तर के जो अक्षांश है उससे पास होती है।
और यह हमारा क्या होता है, यह छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को टच करती है, जशपुर, सॉरी, आपका कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर को। ठीक है, तो ये 3 जिले क्या है, छत्तीसगढ़ के जो कर्क रेखा से जुड़ते हैं। हमने ये सारी चीजें देख चुकी हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वह शुरू से वीडियो को देखिए, लेक्चर 1 से लेकर के पूरे। फिर हम बात करें तो क्योंकि कर्क रेखा यहाँ पर गुजर रही है छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु होगी वह कैसी होगी, वह होगी ट्रॉपिकल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा स्पेलिंग देख लेंगे। मुझे हिंदी की स्पेलिंग में हो सकता है मैं आपको गलत भी लिख दूं, आप एक बार अपने बुक से मिला लेंगे इसको, लेकिन आप कंसेप्ट को यहां समझ जाइए। तो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जिसके कारण यहां पर क्या होगी, यहां पर गर्म और बरसात, यह दोनों जो है वह उतने ही मात्रा में होगी, समान मात्रा में होगी। ठीक है, ट्रॉपिक्स आप समझते होंगे। उत्तर में यदि हम बात करें तो आपका कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिण में बात करें तो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच में जो है वह है विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो इन 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, और या इक्वेटोरियल रीजन भी इन्हें कहा जाता है। और ट्रॉपिक्स में यदि वहीं पर ही है, इस ट्रॉपिक के ऊपर ही है, तो उसको आप ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, और वहां के क्लाइमेट को आप ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलेंगे। इक्वेटोरियल यदि इक्वेटर के ऊपर है और ट्रॉपिक्स के बीच में है तो दोनों तरह से वह अफेक्ट करेगा। अब बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो है वह भूमि से घिरा हुआ राज्य है, अर्थात इसका मतलब कि समुद्र से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण इससे जो वर्षा मिलती है, इसमें जो पानी गिरता है, या आप बोल सकते हैं कि इसको जो वर्षा प्राप्त होती है वह होती है हमारे साउथ वेस्ट मॉनसून से। आप सभी को पता है कि ये जो हमारा भारत का जो पेनिनसुला है, ठीक है, यह जो प्रायद्वीपी एरिया है, यहां पर आप देखेंगे कि इस तरफ है अरबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो अरब सागर शाखा से बनने वाली जो हवाएं हैं वही क्या करती है, भारत में मॉनसून को प्रवेश कराती है। तो इसको आप दक्षिण पश्चिम मॉनसून के नाम से जानते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब मॉनसून जब यहां पर आता है तो यहां पर आने के बाद वह इस ओर बढ़ेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ेगा। ठीक है, हवा की दिशा यही है, और यहां पर कहीं पर हमारा छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ को इधर से जब साउथ वेस्ट मॉनसून से जब बादल आएंगे, उन्हीं के ही बादलों से छत्तीसगढ़ में क्या होती है, बरसात होती है। हमने देखा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो यहाँ गर्म क्षेत्र तो रहेगा ही, साथ ही साथ वर्षा भी अच्छी होगी। ठीक है, प्लस आपके कुछ क्षेत्र जो पहाड़ के ऊपर हैं, क्योंकि उनका जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह अधिक है, तो समुद्र तल से ऊंचे होने के कारण उनके जो टेम्परेचर है वह डाउन रहेगा ही, वह कम रहेगा। आप सभी को पता है हम जैसे जैसे भूमि से ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट होती है। तो इस तरह के क्षेत्रों को आप अगर एग्जाम्पल में लेंगे तब आप वहां पर गलत हो जाएंगे। यदि मैं ऐसा कहूं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वहां पर आपको गर्म क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्र दोनों ही आपको मिलेगा, मतलब वहां आपको गर्मी भी मिलेगी और वहां आपको अच्छी बारिश भी मिलेगी। तो इन दोनों को हम लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस को आप छोड़ दीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि सर मैनपाट में तो बर्फ जम जाती है, तो वो सारे चीजें आपका एक्सेप्शनल केसेस में आती हैं। और मौसम में या ऋतु में जो परिवर्तन होगा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, या जिसको आप ठंड का मौसम बोलते हैं, तो क्योंकि शरद ऋतु में टेम्परेचर ऐसे ही डाउन रहता है, सूर्य की जो धूप है या आप बोले सन रेज जो है वह पैरेलल ना होकर के वह एंगुलर पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। तो जब भूमि का ही टेम्परेचर कम होगा तो पहाड़ों में तो टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन रहता ही है। ठीक है, ये सारा बेसिक है, आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है वहां पर किस टाइप का क्लाइमेट मिलता है। ट्रॉपिकल तो हमने देखा, लेकिन ट्रॉपिकल में भी किस तरह का, तो इसको यदि आप
और थोड़ा सा लिखें तो उसको बोलते हैं हम सब ह्यूमिड कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सब ह्यूमिड कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इस वर्ड को आप जरूर लिखिएगा जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। यही सारे वर्ड्स ही आपको मार्क्स दिलाते हैं मेंस में। सब ह्यूमिड, उप आर्द्र कहते हैं इसको। ह्यूमिड का मतलब ह्यूमिडिटी से है, आर्द्रता से है, तो सब ह्यूमिड का मतलब हो गया उप आर्द्र। कॉन्टिनेंटल का मतलब हो गया महाद्वीपीय, और टाइप ऑफ क्लाइमेट यह इसका प्रकार है। तो उपार्द्र और महाद्वीपीय, ठीक है, इस टाइप का आप हिंदी वर्डिंग इसको लिख लेंगे हिंदी मीडियम वाले। उस समय उस टाइप का क्लाइमेट आपको मिलता है। उष्ण कटिबंधीय तो आपको लिखना ही लिखना है। और इसका जो है और डीप में यदि आप जाएं, ज्योग्राफिकल टर्म्स में यदि लिखें तो ये वर्ड आप वहां कोट कर सकते हैं, आपको अच्छे नंबर वहां मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। तो जब साउथ वेस्ट मानसून हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहा है और करता है, उसके बाद वह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, जो इसकी पश्चिमी शाखा होती है उसको हमने देखा था वो अरब सागर शाखा कहलाती है, और जो पूर्वी शाखा होती है वह बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा, या छत्तीसगढ़ को जो वर्षा प्राप्त होती है वह कौन से शाखाओं से प्राप्त होगी? तो जो बे ऑफ बंगाल वाली शाखा है, ठीक है, वह 90%, यह क्या करेगा, 90% जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वहां से इसको वर्षा प्राप्त होगी। किसको? हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ को। और अरब शाखा से आने वाली जो हवाएं हैं उनसे केवल 10% क्या होता है, इसको वर्षा प्राप्त होती है। यह आंसर लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, और हमें भी इस पर चैलेंज बनता था, हमने भी चैलेंज किया हुआ था। बट अब अगर पीएससी ने आंसर लिया हुआ है तब आप उस फैक्ट को नहीं टाल सकते। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं आपके मन में जरूर डाउट आएगा, लेकिन ऐसा पीएससी का कहना है, तो हम ना तो मानक किताब ना हम किसी और किताब से, बल्कि हम सीजीपीएससी में बैठे हुए उन एक्सपर्ट से ही यह सीख लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत डाउटफुल हुआ था, पूरे इसको हाईकोर्ट तक भी लेकर के गए थे, लेकिन इसका जो जवाब था वह यही था। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा से 90%, अरब सागर शाखा से 10%। यदि आपकी बुक में इसका उल्टा दिया है या कुछ और लिखा है तो आप अपनी बुक को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको सीजीपीएससी का एग्जाम देना है। आगे बढ़ेंगे हम। अब कुछ जगहों की बात कर ले जो छत्तीसगढ़ में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जैसे हम बात करें सबसे ठंडे स्थान की, तो सबसे ठंडे स्थान इंग्लिश में इसको बोलेंगे कूलेस्ट प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? मैनपाट है। अभी अभी मैंने आपको एक बताया कि जो भूमि से ऊंचा रहेगा, समुद्र तल से जो ऊंचा रहेगा क्षेत्र, वहां पर आपको ऑलरेडी टेम्परेचर कम मिलेगा। फिर हम बात करें सबसे गर्म स्थान की, हॉटेस्ट प्लेस की, तो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान जो है वह है चांपा। जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़ाई है, और जांजगीर चांपा जिले का जो चांपा है वहां पर आपको सबसे अधिक गर्म स्थान उसे कहा जाता है। फिर हम तीसरा बात करें चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। अभी अभी पिछले वीडियो में ही हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी था जब हम पढ़ रहे थे दंडकारण्य के पठार को, तो वहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया था मैकल श्रेणी, और उसके नीचे जो है वह आपको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी मिलेगा। क्योंकि मैकल श्रेणी के द्वारा उस स्थान पर हवाओं को रोक लिया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के जो कवर्धा या कबीरधाम जिला है वह रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश के तहत आता है। लेकिन हम उसके दक्षिण की ओर आए तो आपको मिलेगा अबूझमाड़। अबूझमाड़ कौन से जिले में है? यह है नारायणपुर जिला में। और अबूझमाड़ में आपको क्या मिलेगा? चेरापूंजी। चेरापूंजी आप सभी को पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है, तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वह अबूझमाड़ के इलाके में होती है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे शरद ऋतु में जो रेनफॉल होता है, जो बरसात होती है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं विंटर रेनफॉल। ठीक है, शरद ऋतु में जो बरसात होती है
वह किससे होती है? अमूमन आपने देखा होगा जनवरी फरवरी के महीने में भी यहाँ पर बरसात आपको दिख जाएगी। तो यह होती है हमारे वेस्टर्न डिस्टरबेंस से। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस। यह क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि भारत को अफेक्ट करता है। इसको आप पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वह आपके मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से क्या होता है, जब वहां गर्मी होती है या जो आपके ट्रॉपिक्स में, तो भूमध्य सागर का जल जो है वो बहुत अधिक क्या हो जाता है, गर्म होता है। वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे वेपर्स बनने लग जाते हैं और वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ये जो वर्षा वाले जो आपके क्लाउड्स हैं, वहां पर एक पवनें चलती हैं जिसको आप वेस्टर्लीज कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। तो वेस्टर्लीज क्या करती हैं, इन जो वर्षा वाले जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उनको लेकर के अब ये अरब का क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और इधर हम बढ़ेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर भारत, यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो जिसके कारण पाकिस्तान, उत्तरी भारत और नेपाल, इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर भारत में खास करके और मध्य भारत में वर्षा होती है, जो कब होती है, ठंड के समय, जिसको आप विंटर रेनफॉल बोलते हैं। तो यह विंटर रेनफॉल क्यों होता है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसकी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे, जो कि सबसे कम वर्षा जिसको प्राप्त होती है, अभी अभी मैंने आपको वह बता दिया है। रेनफॉल जो कि सबसे कम होता है छत्तीसगढ़ में, वह है आपका मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र। मैकल श्रेणी हमने देखा कि जो हमारा पश्चिमी छत्तीसगढ़ है, मध्य पश्चिम छत्तीसगढ़ की कबीरधाम जिले और कुछ भाग राजनांदगांव जिले और मुंगेली जिले को कवर करता है। उस क्षेत्र में मैकल श्रेणी के कारण वहां पर एक वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। वृष्टि छाया प्रदेश के निर्माण के कारण वहां पर वर्षा कम हो जाती है। अब छत्तीसगढ़ में होने वाली औसत वर्षा की बात करें, क्वेश्चन यहां से भी पूछता है। औसत वर्षा जो होती है वह होती है 1300 से 1325 मिलीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1300 का हो जाएगा 130 और 1325 का 13.25 सेंटीमीटर बारिश यहाँ होती है। औसत वर्षा की हम बात कर रहे हैं। अभी जब हम वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, तो आपको ये 132.5 हो जाएगा। ये जब वीडियो हम बना रहे हैं तब आप देख रहे होंगे कि अभी के जो रेनफॉल है छत्तीसगढ़ में, वर्षा है, वह काफी अधिक हो गई है। तो वह एवरेज रेनफॉल की श्रेणी में नहीं आती, वह अतिवृष्टि हो चुकी है अब प्रदेश में, जिसमें आपकी सारी नदियां उफान पर हैं। तो हम औसत की बात करें तो 1300 से 1325 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इस तरह से जितने भी क्षेत्र इंपॉर्टेंट थे, जो पॉइंट्स थे, क्वेश्चन आए हुए हैं, वह मैंने आपसे डिस्कस किया। अब छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ किसको कहा जाता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, इसको बोलते हैं सन्ना को, ठीक है। सन्ना कहाँ पर है, कौन से जिले में है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। और जो ऐप के यूजर्स हैं वह चैट में मुझे आंसर दीजिएगा। सन्ना यह क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, लेकिन यह कौन से जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ के, थोड़ा सा आप होमवर्क करिए, सर्च करिए और मुझे बताइए, जिसको छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा कि वर्षा, ग्रीष्म और शरद ऋतु कहाँ कहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंटली होती है। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो जलवायु और छत्तीसगढ़ की जिसको हमने आज बात की, इस पर यदि आपको कोई और प्रश्न है और कोई कंसेप्ट आपको और डीप में समझना है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। नदी का जो अपवाह तंत्र है उसकी हम बात करेंगे, और इस वीडियो को मैं 2 भाग में लेकर के आऊंगा आपके लिए, जो अपवाह तंत्र है उस वाले वीडियो को, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारी नदियों के बारे में डिस्कस करना है और पूरे छत्तीसगढ़ के जो सिंचित क्षेत्र है
उसके बारे में बातें करना है, तो वह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए 2 भाग में उसको बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज आप सभी को लगता है कि क्लाइमेट जो है वह क्लियर हो गया होगा, और आप बुक से एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा नोट्स बनाने से पहले। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।